कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो ये देखो, ये मेरी बहन है जो कह रही है कि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। सुबह पहले मेरा क्लिप तो मत ले। एंड सुबह सुबह ना मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को उठाया। आजकल पता है क्या हो रहा है, मैं ना आजकल अलार्म ही सेट नहीं कर रही हूँ। क्योंकि है ना, जब मेरा मतलब मैं अलार्म लगाती हूँ ना, तो मुझे ये सोच कर ही नींद नहीं आती कि यार अब इतना टाइम बचा है, अब मेरा अलार्म रिंग करेगा, मैं तो सो ही नहीं पाई। तो टेंशन सी हो जाती है और फिर मुझे टेंशन के चक्कर में नींद नहीं आती है। तो मैंने सोचा कि चलो यार कोई नहीं, खुद से उठने का ट्राई करते हैं और अच्छा रहता है। मतलब मैं 5:30 5:45 तक तो मैं उठ ही जाती हूँ खुद से बिना अलार्म लगाए। एंड देन उसके बाद में आज पता है क्या हुआ। सबसे पहले उठते ही ना मैंने एमसीक्यू का एक स्लॉट लगाया, बेड पर लेटे लेटे ही। क्योंकि होता है यार, सुबह सुबह बहुत आलस आता है और मेरा तो ऐसा है कि मैं सुबह वही पढ़ना चाहती हूँ जो मैं लेटे लेटे पढ़ सकूँ। और उसके बाद ना मेरा सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ पड़ा था। मतलब अगर मैं एक भी नोटबुक ढूंढने के लिए जाती हूँ ना, तो सब कुछ बिखर जाता है, इधर उधर बिखरा हुआ, पूरा रूम मैसी हो रखा था मेरा। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज कम से कम अपनी बुक्स तो अरेंज कर ही लेते हैं, और कुछ ना सही तो, क्योंकि अभी तो है पूरा दिन पढ़ने के लिए। तो उठते ही मैंने ये काम किया एंड देखो, ये इतना सारा मटेरियल मेरा इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है। मैंने कॉलेज का पता नहीं क्या क्या, और ये मेरा स्केच जो कि मेरे भतीजे ने बनाया था मेरा जब मैं पढ़ रही थी। और ये मैंने कुछ चार्ट्स बनाए थे पॉलिटी के, और ये मैं ना बना के और भूल गई। और ये उधर उधर ही दबे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो रिवाइज करने में काम आएंगे, इनको बाहर निकाल के रख लेती हूँ। एंड देन उसके बाद में मैंने देखा अपने सी सेट का चार्ट। इसमें मैं रोज़ मार्क करती हूँ कि मैंने सी सेट पढ़ा या नहीं। और फिर उसके बाद में मुझे एक और मिला, ये भारत माता की तस्वीर, पता नहीं कहाँ से आई मेरे पास, पर मेरे बुक्स में थी। एंड देन ये छोटू सा तिरंगा, पता है ये मुझे कहाँ से मिला था। एक बार ना मैं मंदिर गई थी और वहाँ मुझे ये कचरे में मिला था, तो मैंने इसको उठा लिया था। मैंने इसको टेबल पे भी रखा हुआ था पहले, बट ये बार बार गिर जाता था, तो मैंने इसको फिर संभाल के रख लिया। एंड देन उसके बाद मैंने अपनी बुक्स अरेंज की, नहा धोकर तैयार हुई, और उसके बाद में खाना खाया। एंड देन मैं छत पर चली गई थी ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी मुझे करना है ज्योग्राफी का रिवीजन। तो मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट किया कि सबसे पहले एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट है उनको देख लूँ। एंड यहाँ पर ना मैं पढ़ रही थी ना सनलाइट के बारे में, इंसोलेशन के बारे में, कि जहाँ पर क्लाउड्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ इंसोलेशन इतना अच्छे से नहीं पहुँच पाता है। क्योंकि पता है, ज्योग्राफी पढ़ने से पहले तो मुझे ये लगता था कि सबसे ज़्यादा हीट ना इक्वेटर पर ही मिलती होगी। बट जब मैंने ज्योग्राफी को ध्यान से पढ़ा, तो मुझे पता चला कि नहीं, मैं कितनी ज़्यादा गलत थी, और ऐसा ही होता है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इस जर्नी के दौरान सीखी है। पता है, पहले कितनी फ़नी बात है ना ये, कि पहले मुझे लगता था कि जब भी कोई बात करता था ना कि सरकारी खजाना, और पता है मुझे ऐसा लगता था कि जैसे राजा महाराजाओं के ज़माने में नहीं होता था क्या, तहखाने बने पे होते थे, इसमें बहुत सारा सोना चांदी होता था। तो मैं तो यही मानती थी कि गवर्नमेंट के खजाने में भी ऐसे बहुत बड़े तहखाने होंगे। बट खैर, जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ी, सॉरी, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। सरकारी खजाने का मतलब होता है गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट से होता है। तो फिर उसके बाद में मैंने देखा कि बार बार जो सूरज भैया है वो मेरे साथ आँख में चोली खेल रहे थे, और जैसे ही मैं पढ़ने के लिए ऊपर जाती हूँ वो गायब हो जाते हैं, और मैं नीचे आती हूँ तो वो फिर से आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि जब वो इतनी ठंड बरसा ही रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी रजाई में जाकर बैठ जाती हूँ। तो फिर नीचे आकर मैंने अपने नोट्स से ज्योग्राफी का रिवीजन किया। यहाँ पर मैं जो टॉपिक ऊपर से पढ़कर आई थी ना, हीट बजट, मैं उसी को रिवाइज कर रही थी। एंड यहाँ पर पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो अर्थ है वो अपने टेम्परेचर को कैसे बैलेंस करती है, सब कुछ कितना मेंटेन करके रखती है। बस एक हम ही लोग हैं जिसकी वजह से सब कुछ ख़राब होता जा रहा है धीरे धीरे। एक हम एक हम लोग हैं, मतलब जो अर्थ है वो ऑलरेडी इतना कुछ मैनेज कर रही है, और एक हम लोग हैं ना तो अपनी लाइफ बैलेंस कर पा रहे हैं, ना अपना वर्क बैलेंस कर पा रहे हैं, ना अपने एथिक वैल्यूज़ को बैलेंस कर पा रहे हैं, और ना ही अपने एनवायरनमेंट को बैलेंस कर पा रहे हैं। शायद हमारी आने वाली जनरेशन हमें यही कहेगी कि हमारी जो लास्ट जनरेशन थी उन्होंने हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया, बस अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखा, और हमारे बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचा। कितना कुछ कर रहे हैं हम, लाइक पेरिस एग्रीमेंट एंड ऑल, और 10 ईयर्स अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं पेरिस एग्रीमेंट के, एंड यू कैन सी कि उसका रिजल्ट उतना इफ़ेक्टिव आया ही नहीं जितना आना चाहिए। क्योंकि हम हर जगह स्वार्थी होते जा रहे हैं, हमें बस अपने इंटरेस्ट देखने हैं। सीरियसली, जब भी करंट अफेयर पढ़ने के लिए बैठती हूँ ना, बस यही ख्याल आता है कि क्या होगा इस दुनिया का, हम लोग रह भी पाएंगे कि नहीं। क्योंकि हम लोग ना इतने ज़्यादा अपने एथिक वैल्यूज़ को पीछे छोड़ चुके हैं कि अब हमें सबसे ज़्यादा बस अपना ही फ़ायदा देखना होता है, हमें हर जगह बस अपना पैसा देखना होता है। हम नहीं सोच रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट का क्या होगा, हम नहीं सोच रहे हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं उनका क्या होगा।
और हम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं कि जो लोग वाक़ई बीमार हैं, लाइक दिल्ली में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो वहाँ पर कितने सारे लोग होंगे जो कि अस्थमैटिक पेशेंट होंगे, जिनको बहुत सारी बीमारियाँ होंगी। बट हम फिर भी बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं उनके बारे में। हम बहुत सारे हमने एयर क्वालिटीज़ इंडेक्स बनाए हुए हैं और पता नहीं न जाने क्या-क्या एयर प्यूरीफायर्स लगाए हुए हैं। अभी रिसेंटली मैंने ना एक न्यूज़ पढ़ी थी, आई थिंक ये थोड़ी पुरानी थी, बट मैंने जब रिविज़न किया तो उसको पढ़ा, तो इसमें ये दे रखा था कि हमारे जो एयर प्यूरीफायर्स वगैरह हैं, ये ठीक से काम ही नहीं कर रहे हैं, मतलब ये उतना एक्यूरेट डाटा देते ही नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि जब ये ख़राब क्वालिटी दिखाते हैं तो वो भी एक्यूरेट नहीं है, तो एक्चुअल कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब होगी, और हम उन्हीं डाटा के भरोसे बैठे हैं। खैर, देखते हैं क्या होता है दुनिया का। खैर, हम तो हमारे पढ़ने में लगे हुए थे, एंड यहाँ पर मैं कर रही थी अपनी इकोनॉमिक्स का रिविज़न। इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से थोड़ी बातें ही कर ली जाए। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे।